जय हिंद छात्रों। अभी हमने एक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत के राज्यों को सीखना जरूरी है कि कौन सा राज्य किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसका पार्ट 1 था मैपिंग का। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि जो राज्यों का गठन कब किस राज्य का गठन हुआ, हमने आपको ये बताया था और आई होप आपने उसको याद कर लिया होगा। वो वीडियो ऐसा है कि अगर आप एक दो बार उसको लगातार देखेंगे तो वो आपको कभी भूलेंगे नहीं आप उसको। आज मैं आपको यूपीएससी और पीएससी में पूछे जाने वाले जो राजधानी से संबंधित क्वेश्चन है वो किस तरह से आप कर पाएंगे या कैसे उसको करना है वो मैं आपको आज तरीका बता रहा हूँ और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो राजधानियों को कैसे क्लियर करना है। 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस पर जो संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपसे पूछा जाता है नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण में राजधानियों का सही क्रम क्या है, या पश्चिम से पूर्व की ओर राजधानियों का सही क्रम क्या है। तो इन राजधानियों के क्रम को हम स्टेट वाइज देख लेते हैं कई बार कि जो स्टेट ऊपर है तो उनकी राजधानी भी ऊपर होगी और जो स्टेट नीचे है उनकी राजधानी भी नीचे होगी, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इसलिए हमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने की हमें प्रॉपर एक तरीका पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो क्योंकि आप देखें कि अगर अंडमान निकोबार नीचे तक जाता है लेकिन इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम से ऊपर है, पोर्ट ब्लेयर ऊपर है, जबकि दक्षिणतम राजधानी अगर भारत की पूछी जाए तो वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम क्योंकि कावारत्ती भी ऊपर है, तिरुवनंतपुरम नीचे है। तो अब हमें राजधानियों का सही क्रम हम कैसे पता करें, तो उसका एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आपको एक भारत का नक्शा ले लेना है और भारत के नक्शे में आपको करना ये है कि एक स्केल की सहायता से एक स्केल लेना और एक एक कैपिटल पे आप रखना और उससे आप एक पेंसिल से एक सीधी लकीर खींचना और उससे आपको जो है ना क्रम पता चल जाएगा। और एक ही लाइन पे या एक लैटिट्यूड पे अगर कोई राजधानियां हैं उसका भी हमें पता चल जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखा कि ये श्रीनगर है और यहाँ पर लेह है। जब स्केल यहाँ पर रखा गया तो ये राजधानी आपकी देखिए कि श्रीनगर और लेह एक ही लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। इसके बाद में तो आपका एक हो जाएगा लेह और एक हो गई श्रीनगर। तो इसका सही क्रम हो गया 1 2, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। उसके बाद में तीसरी राजधानी जो आई वो आई जम्मू, तो अपन ने यहाँ पर जम्मू लिख दिया, तीसरे नंबर पे जम्मू आ गई। फिर उसके बाद में हम और नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आ गई शिमला, तो शिमला हमने चौथे नंबर पर शिमला लिख दी। तो ये हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश शुरू भी नहीं हुआ है। और उसके नीचे हम जाते हैं तो सीधा हमें मिल जाता है चंडीगढ़। शिमला के नीचे क्या है? चंडीगढ़। तो आपको लोकेशन ये उसमें मैपिंग में करनी है और स्केल के साथ में आप इनको लाइन खींच करके और आपको ये देखना कि कौन राजधानी ऊपर है और कौन सी राजधानी नीचे है। इसके बाद हम जाते हैं तो चंडीगढ़ के नीचे आपको मिलती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो 6वें नंबर पे आ जाती है देहरादून। ऊपर से नीचे का क्रम चल रहा है और आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो माइनर से अंतर वाली राजधानियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप एक बार देखिए तो उत्तराखंड देहरादून तक हम आ गए, मतलब 6 राजधानी आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद आप आ जाते हो दिल्ली, सीधा दिल्ली खुद एक कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, बट दिल्ली 7वीं नंबर पे हमने दिल्ली का क्रम लिखा है ऊपर से लेके नीचे तक आने में। और नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ तक कोई भी राजधानी दिल्ली के पैरेलल ही नहीं है, मतलब 7वें नंबर तक की जो राजधानियाँ हैं उनके पैरेलली अभी नॉर्थ ईस्ट की कोई राजधानी स्टार्ट नहीं होती। मतलब इसमें अपन देखेंगे कि केवल भारत के राज्य ही ऊपर से नीचे तक दिल्ली तक चल रहे हैं। उसके बाद आप जैसे ही राजस्थान की राजधानी आप जाते हो सीधा, तो फिर दिल्ली के बाद सीधा आपका गंगटोक आ जाता है और उसी के पैरेलली ईटानगर आ जाता है। तो गंगटोक
गंगटोक और ईटानगर ये वो नॉर्थ ईस्ट की वो राजधानियाँ हैं जो एक ही लाइन पर स्थित हैं, एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं। तो गंगटोक और ईटानगर ये दो राजधानियाँ आपकी एक उस पर आ गई। दिल्ली के बाद सीधे नॉर्थ से साउथ आने पर आपको गंगटोक और ईटानगर मिलते हैं। उसके बाद में अब आप जब नीचे आते हो तो आप पाएंगे कि जयपुर और लखनऊ ये एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं। तो जयपुर और लखनऊ आप बिल्कुल याद रखना कि कौन सी दो राजधानियां एक लैटिट्यूड पर है, जयपुर और लखनऊ। तो जयपुर और लखनऊ जो है ना वो चली जाती है नॉर्थ ईस्ट में। इस लैटिट्यूड पर कोई भी राजधानी नहीं है। और उसके बाद बहुत बारीक सा अंतर आ जाता है। फिर आप देखते हैं फिर राजधानी आ जाती है आपकी दिसपुर। दिसपुर मतलब असम की राजधानी आ जाती है। किसके बाद आएगी ये गंगटोक और ईटानगर। गंगटोक ईटानगर तो ऊपर आ गए। ये जयपुर और लखनऊ के बाद अगर कोई राजधानी आएगी तो वो आएगी दिसपुर। जयपुर लखनऊ एक लैटिट्यूड पर है, उसके बाद आएगी दिसपुर। और दिसपुर के नीचे फिर आएगी आपकी कोहिमा, फिर आ जाएगी कोहिमा। कोहिमा के बाद में फिर आ जाएगी शिलोंग। कोहिमा के बाद आ जाएगी शिलोंग। तो ये आपको देखना है ना कि दिसपुर, कोहिमा और शिलोंग ये नॉर्थ से साउथ जाने पर ऊपर से नीचे की तरफ ये राजधानियां हैं। तो इसको आपको बड़े ध्यान से करना होगा कि ये ऊपर जो है ना दिसपुर है और उसके बाद में कोहिमा है और उसके बाद में शिलोंग है। और शिलोंग के बाद में फिर राजधानी आती है आपकी पटना। मतलब 3 दिसपुर, कोहिमा और शिलोंग के बाद में फिर पटना का नंबर आता है एक ही लैटिट्यूड पर, फिर पटना। तो इसको आपको ना स्केल रख के इसको आपको करना होगा। ये खुद प्रैक्टिकल वर्क है तो आपको इसको देखना होगा कि दिसपुर, कोहिमा, शिलोंग और उसके बाद आता था पटना। और पटना के बाद मणिपुर की राजधानी फिर इम्फाल आती है। और यहाँ पर पूरे भारत में और कोई भी राजधानी इस लैटिट्यूड पर नहीं है। तो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी राजधानी किस लैटिट्यूड पर और एक पैरेलली कौन कौन सी राजधानियाँ आ रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल ये एक ही लैटिट्यूड पर है। तो आप देख सकते हैं कि इम्फाल मतलब पटना के बाद तो आएगा इम्फाल का नंबर। पटना के बाद में कौन सी राजधानी आएगी? इम्फाल। यही तो कन्फ्यूजन होता है यूपीएससी में। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ में राजधानियों का सही क्रम क्या होगा। सो आप यहीं पर गड़बड़ी करेंगे। तो आप इस गड़बड़ी को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जयपुर लखनऊ के बाद सीधा नॉर्थ से साउथ में आएगी दिसपुर राजधानी, फिर कोहिमा, फिर शिलोंग राजधानी आएगी और उसके बाद में पटना आएगी और पटना के बाद में फिर इम्फाल आएगी। और इम्फाल के बाद में इम्फाल जब चली गई तो इम्फाल के बाद में 2 राजधानी आएंगी। एक आएगी आपकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और आइजोल। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और आइजोल ये एक ही लैटिट्यूड पर आएंगी, एक ही लैटिट्यूड पर आने वाली है अगरतला और आइजोल। और इसके बाद में अपनी जो ये मैंने ब्लू कलर से खींची हुई लाइन है ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप बिल्कुल ध्यान रखना, अगरतला और आइजोल जो राजधानियां हैं वो ये राजधानी जो है ना ये जितनी राजधानियां आपने लिखी हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के ऊपर वाली राजधानियां हैं। तो ऊपर वाली राजधानियों में ये इतने राज्यों की राजधानी आ गई हैं कर्क रेखा के ऊपर वाली राजधानी। और यूं कहें कि नॉर्थ ईस्ट की सारी राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर ही हैं, है ना, कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा के नीचे नॉर्थ ईस्ट की कम से कम कोई राजधानी नहीं आएगी, है ना। तो अभी अपन देखें कि जो कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी वो है रांची। और उसके बाद हम देखते हैं बिल्कुल कर्क रेखा के निकट जो है ना गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये एक ही लैटिट्यूड पे तकरीबन स्थित हैं, एक ही लैटिट्यूड पे जा रही हैं आपकी। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधीनगर और भोपाल ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पर और कर्क रेखा से ठीक नीचे वाली राजधानी है। और यहाँ पर फिर उसके बाद में दूसरी राजधानी कर्क रेखा से जो गुजरात भोपाल आ गए, उसके बाद आपको देखना है कलकत्ता। तो कलकत्ता से जो कलकत्ता जो है ना ये गांधीनगर और भोपाल के नीचे कलकत्ता आएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आएगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ जाएगी। और रायपुर के बाद में
अपन देखें कि कलकत्ता, कलकत्ता के बाद आ जाएगी रायपुर राजधानी। ये आपको लिस्ट बना लेनी है इस तरह से। और रायपुर के नीचे अपन देखें तो फिर आ जाएगी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। अब देखो एक यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की राजधानी है वो हमने कर्क रेखा के ऊपर कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। तो आप देखें कि यहाँ पर भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर के पैरेलली आप जाइए तो आपको दमन एंड दीप मतलब ये वाली राजधानी दमन मिल जाएगा। भुवनेश्वर के सामने क्या मिल जाएगा? दमन, दमन। और उसके बाद में आप नीचे जाइए तो मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र की राजधानी के सामने उस लैटिट्यूड पर किसी राज्य की कोई राजधानी नहीं है, तो मुंबई है अकेला, मुंबई। मुंबई के बाद में फिर और नीचे आ जाएं आप थोड़ा सा, हैदराबाद मतलब तेलंगाना की राजधानी, तो हैदराबाद भी अकेली राजधानी है, हैदराबाद। और हैदराबाद के नीचे आप जाएं तो वो आ जाती है आपकी अमरावती एज अ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती, अमरावती। अमरावती के बाद आप चले जाएं और नीचे तो आपको मिलेगा पणजी। अब देखिए यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये राजधानियाँ दे दी हैदराबाद, अमरावती, पणजी, है ना, तो इनमें से कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पैरेलली आमने सामने के स्टेट में किसी की राजधानी ऊपर तो किसी की राजधानी नीचे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप देखिएगा इसके बाद में आप देखें आंध्र प्रदेश की भी हो गई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और चेन्नई। अगर आप देखें तो ये तकरीबन एक ही लैटिट्यूड पर है, एक लैटिट्यूड पर जा रहे हैं। कौन कौन सी? बेंगलुरु और ये देखिए आप बेंगलुरु और चेन्नई राजधानी जो है ना वो एक लैटिट्यूड पर जा रहे हैं। तो पणजी के बाद में आ जाएगी बंगलुरु, बंगलुरु एंड कौन सी आ जाएगी आपकी? चेन्नई। ये दो राजधानी आ गई, चेन्नई। और चेन्नई के नीचे फिर ये वाली जो राजधानी आई वो सीधी सीधी है पुदुचेरी, पुदुचेरी मतलब पौंडीचेरी, पुदुचेरी एक वो है यूनियन टेरिटरी है। तो आप एक बात देख लें, ये लीजिए, ये अपन ने एक लाइन, एक स्केल से एक लाइन यहाँ पर खींच देनी है। ये कौन सी रेखा हो गई आपकी? पुदुचेरी। अब देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब देखें कावारत्ती के सामने कोई भी, ये कावारत्ती इज अ कैपिटल ऑफ कावारत्ती कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड उसके सामने कोई भी राजधानी नहीं है। और हम देखें कि ये देखिए आप नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर छूट रहा है। अब एक चीज़ नॉर्थ ईस्ट छूट रहा है। अगर अपन देखें स्केल, एक मिनट स्केल निकालता हूँ मैं, ये देखिए आप एक बात देखें कि ये स्केल अपन ने यहाँ रखा, तो पोर्ट ब्लेयर की पोजीशन हम देखें तो किन दो राजधानियों के बीच में आ रही है? तो ये आ रही है चेन्नई और पुदुचेरी के बीच में, चेन्नई और पुदुचेरी के बीच में आ रही है। ये देखिए आप चेन्नई और पुदुचेरी के बीच में, तो चेन्नई और चेन्नई के बाद में पुदुचेरी, तो इसके बीच में आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अब एक बात देखें, आपको उन्होंने दो राजधानियाँ दी, एक आपको दे दी उनने चेन्नई, फिर दे दी पोर्ट ब्लेयर, फिर दे दी पुदुचेरी और कावारत्ती। इनका सही क्रम क्या होगा? तो चेन्नई ऊपर है, चेन्नई के बाद पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद कावारत्ती, है ना। मतलब आप अगर देखें ध्यान से तो आप जाएंगे पहले चेन्नई से जाएंगे आप पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से आएंगे पुदुचेरी, पुदुचेरी से आएंगे कावारत्ती और कावारत्ती से जाएंगे फिर बस दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज अ सदर्न कैपिटल ऑफ एनी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपने इस तरह से देखा कि आपको किस तरह से अपनी राजधानियों के क्रम को सुनिश्चित करना है नॉर्थ से साउथ। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और कौन सी राजधानी ऊपर और कौन सी राजधानी नीचे, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपसे कई सारे क्वेश्चन और क्लियरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आई होप आपको ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कि स्केल रख करके आपको किस तरह से इनका निर्धारण करना है, कैसे हमें राजधानी को नॉर्थ से साउथ को सीखना है, सो वो आप इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी जिसमें मैं आपको भारत का सामान्य परिचय दूंगा। दूसरी बात, यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, इवन आप को यदि ये जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप जो है हमारे पूरे जो कोर्सेज हैं वो हमारे ऐप वी विल
टू एजुकेट द वर्ल्ड जो हमारा ऐप है, उस ऐप में हमारे पूरे के पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सो आप अपनी पढ़ाई को अच्छी उत्कृष्टता प्रदान करें और जो एजुकेशन है वो रियल एजुकेशन है। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।